झान, नगारा और तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों का शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और लहू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप पर गमन किए। दशरथु सहित समाज विराज, विभव बिलोकी लोकपति लाज। समय समय सुर बरसई फूला, शांति बढ़ाई मई सूर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते। अब भूदेव ब्राह्मण समय अनुसार शांति पाठ करते। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिख दिया है उसमें श्री राम का विवाह वर्णन या जो भी चरित्र का वर्णन है वो हम लोग से डेग रिलेटेड है, संबंध है। अगर भगवान राम के शादी के बारे में बढ़िया से जानते हैं तो हम भी शादी बढ़िया से बाल बच्चों को कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए। नभ अरु नगर कोलाहल होई, अपन पर कछु सुनाई न कोई। यही विधि राम मंडप आए, अरघु देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। सबके ध्यान भगवान राम पर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरख बरो सुख पावही। मणि बसन भूषण बुरी बारई, नारी मंगल गावई। ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेद, बनाई कौतुक देखई। अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुपल जीवन लेखई। आसपास बैठकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के फूल प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी के छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। नाउ बारी भाट नटा, राम बिछावरी पाई। मुदितया सही नाय सिरा, हर सुन हृदय समाई। श्यावर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथ प्रीति, कर वैदिक लौकिक सवरीति। मिलत माधुराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए।
लहिन कतम्हारी अमानी यहाँ समय उपमाउर आनी सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान यही समधियों का मिलाप परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस गाने लगे। दोनों समधि का मिलन था वो बहुत प्रभावशाली था, सभी लोग देवता उससे प्रभावित हुए। जगु बीरंती उपजावत जब देखे सुने बहुत सकल बात समसारु समाजो सम समाधि देखे हम आजो। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण संयुक्त समाधि तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। ब्राह्मण लोग बड़ाई कर रहे हैं भगवान की विवाह को, इसीलिए इससे हम लोग के भी सीख मिलता है कि हम लोग भी समधि को अगवानी करें, बारात की अगवानी करें और उनको हमेशा देख रेख करें। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है बारात में कि जैसा पिता वो मंडप पर बैठ करके घिराली में लगे हुए हैं, यहाँ समधि बेचारे आए हैं अब भूखे प्यासे बैठ करके ठिठुआ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बाद में परछन्नी का समय होता है तब दूसरा से खबर भिजवाते हैं कि बुला लीजिए उनको। सोचिए कितना लज्जा की बात है कि आपके दरवाजा पर अगर कोई आते हैं तो सबसे पहले एक लोटा पानी देते, सारा काम छोड़ो भला, और वो तो आपके बच्चे के लिए नहीं देखा। और इस धर्म को हम लोग को निभाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान भी उस समय नारुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शादी विवाह एक दो जीवन का मिलन होता है, दो आत्मा का मिलन होता है और दो परिवार का मिलन होता है जो कि जीवन भर उस बच्चा और बच्ची को काम आता है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा सा के चलते, हम लोग सेवा सत्कार के चलते हम लोग एक दूसरे परिवार को नारुष्ट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि बच्ची के माँ पिता जो भी हों उनको यथाशक्ति संभव सेवा सत्कार में नहीं कमी करना चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और बच्चे को भी उपदेश देना चाहिए कि जहाँ जाओ वहाँ माता पिता को लाज रखो, अपने गांव के नाम रखो कि नहीं बहन से बच्ची जो शादी विवाह करके गई है वो बहुत अच्छी है। हमने रमातार जी का बच्ची को शादी करवाया, यहाँ अपने गांव में करवाया। वो बच्ची इतना मेहनती है कि अपना सास ससुर के एक काम नहीं घर में करने देती है, और पढ़ती भी है, बीएड भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, सारा चीज। लेकिन फिर भी गांव के लोग पढ़ाई करते हैं। हमने शादी करवाया, मेरा भी पढ़ाई हो रहा है, इससे बड़ा जसर क्या होगा? इस गांव के पढ़ाई हो रहा है, बहन की पढ़ाई हो रहा है, इससे बड़ा जसर क्या होगा? इसलिए माँ बाप को हमेशा अति उत्तम चीज बताना चाहिए, दिखाना चाहिए और परिवार के साथ गहरा संबंध बनाना चाहिए। वही चीज देवता लोग इसमें बता रहे हैं। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहु आन सिंहासन धरे कुल इष्ट सरी सब शीत पूजे बिन करी आशीष लही कौशकहि पूजत ब्रह्म प्रीति कीर्तन पर मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से
मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे, अपने हाथों से उठा रहे हैं और साथ साथ जो सेवकधारी है सब लोग साथ लगे हुए हैं और सबको बैठा रहे हैं वहां पर, अपने हाथों से लगा रहे हैं जनक जी। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की, जो गुरु जी आए हुए थे कुल देवता की तरह, और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनता। विश्वामित्र जी भी गुरु जी आए हुए थे, वशिष्ठ जी भी आए हुए थे। विश्वामित्र जी तो पहले ही वहां पर पधार चुके थे, जो कि सबसे प्रिय गुरु जनक जी को भी माने जाते थे। महादेव आदि कर दिया पूजे मुदित महेश, दिए दिव्यासन सवही सवसन लही आशीष सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने महादेव आदि, राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ पर परछन्नी करके सभी लोग मंडप में आ रहे हैं, सभी को आसन दिया जा रहा है। अब आगे विवाह होगी, इसका कथा अगले बुधवार को आप लोग को सुनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।